देख तू। आ रहा है मजा? मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। दर्द हो रहा है ना? होना भी चाहिए, क्योंकि तू है इसी लायक। समझी? चिल्ला, और तेज चिल्ला। तेरी ये जो चीखने की आवाज है ना, ये सुन के मुझे बहुत मजा आता है और बहुत सुकून भी मिलता है। और क्या कह रही थी तू? अपने बेटे को जाके मेरे और मेरे भाई के बारे में सब कुछ बताएगी? अभी तो तुझे सिर्फ बेल्ट से मारा है। अगर तूने बताने की कोशिश भी की ना, तो तू सोच भी नहीं सकती कि मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। और ये जो तेरा चेहरा है ना, पहचान में भी नहीं आएगा, ऐसी बुरी हालत कर दूंगी। ये रोना धोना ना हमारे सामने नहीं चलेगा। निकल अब यहाँ से। और हाँ, हमारे लिए चाय बना के लेकर आ, और साथ में कुछ खाने के लिए भी लेकर आई हो, समझी? चल निकल यहाँ से। बहन, मैं तो कहता हूँ इसको इतना मारो कि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। हाँ भाई, तू एकदम सही कह रहा है। जिस दिन से इस घर में आई हूँ ना, इस औरत ने हमारा जीना हराम कर रखा है। एक मिनट भी चैन के साथ बैठने नहीं देती है। कभी ये काम, कभी वो काम, पूरा घर सर पे चढ़ा के रखती है। लेकिन नहीं, अब बस, अब बहुत हुआ। बस एक बार इस औरत के बेटे की प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, फिर देख मैं इस औरत का क्या हाल करती हूँ। अरे इसको तो मैं लात मार के घर से बाहर फेंक दूंगी। अरे ओ, तेरी समझ नहीं आया बहन ने क्या कहा है? जा चाय लेकर आ, और हमेशा की तरह खाली प्लेट मत लाइयो, कुछ खाने का भी लेकर आइयो उसके अंदर। जाना, मेरे खड़े के यहाँ मुंह क्या देख रही है? चल निकल। ये घर मेरे बेटे का है, इस घर को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जो करना हो वो कर लो, और आने दो मेरे बेटे को। सारी बताऊंगी करतूतें दोनों की। अच्छा, तो क्या बताएगी तू अपने बेटे को? यही कि हम दोनों तुझे कितना मारते पीटते हैं, कितना टॉर्चर करते हैं। तेरी बात पे ना वो विश्वास नहीं करने वाला। पता है क्यों? क्योंकि वो ना मुझसे बहुत प्यार करता है, और मैं उसको जो भी बोलूंगी ना, वो सिर्फ मेरी ही बात पे यकीन करेगा, ना कि तेरी। समझी? पता है क्यों? क्योंकि जब कोई इंसान प्यार में पागल होता है, प्यार में अंधा होता है, तो वो दुनिया, समाज, किसी की परवाह नहीं करता। तो तेरी भलाई ना इसी में है कि तू चुपचाप से हमारी बात मान, और हम जो कहते हैं सिर्फ वो ही कर। अब तक तो बात समझ आई गई होगी, तो चुपचाप जा और कुछ खाने को लेकर आ। मेरे भाई ने तुझसे क्या बोला? तुझे समझ नहीं आया? हाँ, निकल यहाँ से। सोनू, तुम तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना, तो इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ, मैं आ गया क्योंकि मेरी छुट्टियां थोड़ा जल्दी पड़ गई। मैंने सोचा अपने परिवार के साथ जाकर थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा, वो मुझे देख के खुश हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ के क्या देखता हूँ, तुम मेरी माँ के साथ ये सब कर रही हो, इनको मार रही हो, पीट रही हो, इनके ऊपर अत्याचार कर रही हो। मैंने तुमसे शादी इसलिए करी थी ताकि तुम मेरे पीठ पीछे मेरी माँ का अच्छे से ख्याल रख सको, उनको अच्छे से खाना खिला सको, उनको दवाई दे सको। अरे सोनू, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। और ये मेरा भाई तो मुझसे बस मिलने आया था, इसको मेरी याद आ रही थी, और इसको ना कोई प्रोजेक्ट भी बनाना था, तो बस ये उसी के बारे में मुझसे पूछने आया था। और तुम्हें पता है, यहाँ ना बहुत सारा पानी गिरा हुआ था, और माँ जी के पैर में ना चोट लगी हुई है, और वो गिर गई थी। और अच्छा है कि तुम टाइम से आ गए। अच्छा, तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है जो यहाँ पानी गिरा हुआ है उस पर मेरी माँ फिसल गई और उनको चोट लग गई, लेकिन इनके पैरों पे तो कोई निशान नहीं है, निशान तो इनके हाथों पर हैं। और हाँ, मुझे ये भी पता है कि इनके हाथों पे ये निशान आए कैसे हैं। जब तुम मेरी माँ के हाथों पे बेल्ट बरसा रही थी ना, ये सब कुछ गेट के पास खड़ा हुआ मैं देख रहा था। और ये तुम्हारा भाई, इसने मेरी माँ के हाथ जबरदस्ती पकड़ रखे थे, इसको बिल्कुल भी तरस नहीं आया। मेरी माँ तो हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर इसने हाथ छोड़े नहीं। और ऊपर से तुम बेरहमों की तरह मेरी माँ के हाथों पे बेल्ट बरसाए जा रही थी।
मेरी माँ की जगह अगर तुम्हारी माँ होती, क्या तुम उनके साथ भी यही सलूक करती? अरे थोड़ी तो शर्म कर लेती, बहू हो तुम इस घर की। और ये तुम्हारा भाई घर में इसलिए आता था कि तुम दोनों मिलकर मेरी माँ पे अत्याचार कर सको, इन्हें मार सको, ताकि ये प्रॉपर्टी तुम दोनों अपने नाम करा लो। देखो सोनू, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मुझे ना मेरी गलती का बहुत एहसास है। तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। गलती गलती उसे कहते हैं जो इंसान अनजाने में करता हो। अगर तुम्हारा हाथ मेरी माँ पे अनजाने में उड़ जाता ना, तो शायद मैं तुम्हें एक बार को माफ कर देता, पर नहीं, ये सब कुछ तुमने जानबूझ के किया, इसकी कोई माफी नहीं है। तुमने ये सब इस प्रॉपर्टी के लिए किया है ना, ताकि मेरी माँ कहीं चली जाए और ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाए। तुम तो जानती हो ना, इस पूरी दुनिया में मेरे अलावा अगर मेरा कोई है तो वो मेरी माँ है। और आज तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने मेरी माँ के ऊपर हाथ उठा दिया। अगर एक बार को तुम मेरे पर हाथ उठा लेती ना, तो मैं बर्दाश्त भी कर लेता, पर यहाँ बात मेरी माँ की है, ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर इन्हें टॉर्चर ही सहना है तो इस घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, इनका ख्याल मैं खुद रख सकता हूँ। अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से दोनों मेरे घर से। देखो सोनू, हम दोनों ना तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, आप प्लीज हमको माफ कर दो। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। प्लीज आप हम दोनों को माफ कर दो। आज के बाद से ना हम तुम्हारी मम्मी को अपनी मम्मी समझेंगे और उनकी पूरी सेवा करेंगे, और आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। बस हमको एक मौका दे दो प्लीज सोनू। आप हम दोनों को घर से बाहर मत निकालो और ना ही मुझको डिवोर्स दो। प्लीज सोनू, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। अरे मैंने बोला ना, मेरे घर से अभी के अभी निकल जाओ, मतलब निकल जाओ। पर सोनू, चलो निकलो। माँ, मुझे माफ कर देना, जो ये गलती हो गई। अब मैं आ गया हूँ ना, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा। आप आओ मेरे साथ।